नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम कजरी तीज की कथा सुनेंगे। कजरी तीज पर गणेश भगवान की एक हम बहुत सुंदर कथा सुनेंगे। एक बार गणेश जी खेत के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक सेठ जी के खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ तो लिए उनको, लेकिन बहुत पछतावा हुआ। बाद में बोले कि ये तो मैंने चोरी कर लिया है, बिना किसी से पूछे मैंने इस खेत का अनाज ले लिया है, इसका प्रायश्चित मैंने पाप कर लिया है, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूँगा। ऐसा सोच सोच के उन्होंने कहा कि मैं 12 दाने के बदले 12 साल जिसका ये खेत है उसके घर नौकरी करके मैं उसका अपना पाप का प्रायश्चित कर लूँगा। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए। वहाँ गए तो सेठ जी को घर में नौकर की ज़रूरत थी। उन्होंने उस लड़के को रख लिया, गणेश जी को रख लिया। समय बीतता गया। एक दिन सेठानी जो थी राख से हाथ मांज रही थी, हाथ धो रही थी। तो गणेश जी ने क्या किया कि सेठानी के हाथ पकड़ के राख को धुलवा दिए और उसके बाद फिर मिट्टी देके मिट्टी से उनको हाथ धुलवाए। सेठानी नाराज हो गई, जाके सेठ जी से शिकायत लगाई कि आपने कैसा नौकर रखा है, मेरा ये हाथ पकड़ रहा है। तब सेठ जी ने गणेश भगवान को बुला के पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी बोले, सेठ जी सेठानी राख से हाथ धो रही थी, तो राख से हाथ धोने से ना लक्ष्मी घर से चली जाती है, तो मैंने इनको मिट्टी से हाथ धोने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने इनको हाथ पकड़ा था। सेठ जी बात समझ गए, बोले कि सही कह रहा है, बात को आए गए कर दिया। फिर कुछ समय बीता, कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने गणेश भगवान से कहा, जो बालक के रूप में थे, कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, तू ही सेठानी को ले जा और कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आ। सेठानी गई गणेश जी के साथ कुंभ के मेले में। सेठानी क्या कि मेले में गई तो गंगा के किनारे नहा रही थी, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर पानी डाल के। तब गणेश जी ने क्या किया कि सेठानी के हाथ पकड़ा और उनको बीच में खींच के नदी के बीच में ले गए और उनको डुबकी लगवा के नहवा के फिर ले आए। घर आके फिर सेठानी गुस्सा हो गई और सेठ जी से बोली कि आपने कैसा नौकर रखा है, उतने आदमी के बीच में ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे गंगा के बीच में ले गया और डुबकी लगवाया। फिर सेठ जी पूछे गणेश भगवान से कि तुमने ऐसा क्यों किया, सेठानी का क्यों हाथ पकड़ा? तब गणेश भगवान जो बालक के रूप में सेठ जी के घर रह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसे ऐसे किया कि सेठानी गंगा किनारे गंदे पानी में थोड़ा थोड़ा नहा रही थी, उससे पुण्य नहीं मिलेगा। मैंने इनको बीच में ले गया, गंगा में डुबकी लगवाया। अभी अगले जन्म में रानी बन के जन्म लेगी और राज करेंगी। सेठ जी बात समझ गए, बोले ये तो सही है कह रहा है, अपना बात को आए गए कर दिया। कुछ दिन और बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद सेठ जी अपने घर में हवन पूजा रखवाए थे। सेठ जी पूजा पे बैठ गए और उसको बोले, गणेश जी को बोले कि जाओ सेठानी को बुला के लाओ पूजा के लिए। जब गणेश भगवान सेठानी जी के रूम में गए तो देखा कि सेठानी जी तैयार है, लेकिन काले रंग की चुन्नी ओढ़ी हुई है। तब कहा, उन्होंने सेठानी से कहा गणेश भगवान कि आप काले रंग की चुन्नी उतार के लाल रंग की चुन्नी ओढ़ लीजिए। सेठानी बहुत जिद्दी थी, वो बोली ये नौकर कहने से मैं नहीं मानूंगी, मैं तो काले रंग की चुन्नी ओढ़ूंगी। तब गणेश भगवान ने उनकी चुन्नी को फाड़ दिया, बोले कि अभी जब मैं इसको फाड़ दूंगा तब तो ये लाल रंग की चुन्नी ओढ़ के जाएगी। लेकिन जो सेठानी थी बहुत जिद्दी थी, गई नहीं और गुस्सा होकर अपने रूम में ही पड़ी रही। कुछ समय बीत गया। जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी खुद आए सेठानी को लेने। तब उस सेठानी ने फिर वही सारी बातें सेठ जी को बताई कि ये नौकर जो है मेरा चुन्नी फाड़ दिया है, मैं नहीं आऊँगी। तो सेठ जी ने गणेश भगवान से पूछा। गणेश भगवान ने कहा
कि ये काले रंग की चुन्नी ओढ़ के जा रही थी। तो काले रंग का कोई भी पूजा में अशुभ काम होता है, शुभ नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा था लाल चुन्नी ओढ़ ले, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने इनका चुन्नी फाड़ दिया। सेठ जी को तो बात समझ में आ गया, उन्होंने सेठानी को भी मना लिया और नीचे लेके आए। जब नीचे आए, पूजा शुरू करने का समय हुआ, गणेश जी की मूर्ति वहाँ स्थापित करने का टाइम आया, तो सेठ जी गणेश जी का मूर्ति लाना भूल गए थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि मैं तो मूर्ति लाया नहीं, मैं मूर्ति लाना भूल गया, पूजा कैसे होगा। तब जो गणेश भगवान बालक के रूप में थे, उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप मुझे गणेश जी के स्थान पर बैठा दीजिए और पूजा कर लीजिए। अब गणेश जी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, अरे महामूर्ख, तो पहले तो सेठानी से ही मजाक करता था, अब हमसे भी मजाक कर रहा है। इतना बात सुनने की देरी थी, साक्षात गणेश भगवान अपने रूप में आए और जाके अपने स्थान पर ग्रहण कर लिए। अब सबको देखते देखते दमाखे की आंखें फटी की फटी रह गई। पंडित जी ने शुरू किया, पूजा तो हो गई। जैसे ही पूजा खत्म हुई, गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सेठानी जो थे अपना सिर पकड़ के रोने लगे, हाय हाय करने लगे कि इतने साल हमारे घर साक्षात भगवान थे, हम लोगों ने उनसे काम करवाया, उनको क्या क्या उल्टा सीधा बोला। बहुत लोगों को पछतावा हो रहा था। तब रात के सपने में गणेश भगवान आए और सेठानी से बोले कि आप लोग दुखी मत हो, आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरे घर में ना रहने से तुम्हारे धर्म की कमी नहीं होगी, कुछ कमी नहीं होगी। मैं अपने एक गलती के कारण तुम्हारे घर में नौकर बन के रह रहा था। कुछ दाने मैंने तुम्हारे खेत से चुरा लिए थे, उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं नौकर बन के रहा। तो सेठानी को बात समझ में आ गई और समय बीतता गया। सेठ जी बहुत आगे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, उनके घर में बालक का जन्म हुआ और वो खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो जैसे सेठ जी अपने घर में खुश थे और गणेश भगवान के कारण उनके घर में भरा भंडारा भर गया, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे देने वाले सबको गणेश भगवान की कृपा सदा बनी रहे।